साधक मित्र का धम्म दान। आज हम सबको मध्य भारत के सांची स्तूप और बारहूत स्तूप से हटाकर उत्तर भारत की ओर ले चलते हैं। सम्राट अशोक के समय से प्राचीन भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की लिपियों का प्रचलन था। नंबर 1, धम्म लिपि। ये लिपि सबसे अधिक प्रचलित थी। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख और अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए हैं। नंबर 2, खरोष्टी लिपि। ये लिपि धम्म लिपि से भिन्न थी। इसका उपयोग मुख्यतः उत्तर भारत में होता था। जो व्यक्ति धम्म लिपि पढ़ सकता था, वो भी जब खरोष्टी लिपि देखता तो उसे समझने में कठिनाई हो सकती थी। नंबर 3, अरामाइक लिपि। ये लिपि भारत के पश्चिमी भाग में प्रचलित थी। इसका स्वरूप प्राचीन सीरियाई लिपि से मिलता जुलता था। नंबर 4, यूनानी लिपि। ये लिपि वर्तमान अंग्रेजी वर्णमाला से काफी मिलती जुलती है। लगभग 60% अक्षरों का रूप आज की अंग्रेजी लिपि जैसा प्रतीत होता है। जमालगढ़ी का पुरातात्विक उत्खनन सन 1900 ईस्वी में डॉक्टर डीवी स्पूनर नामक एक अमेरिकी पुरातत्वविद, जो उस समय भारत के पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, ने जमालगढ़ी बौद्ध स्थल नामक स्थान का उत्खनन किया। ये स्थल स्वात घाटी में स्थित है। ये क्षेत्र उस समय उत्तर पश्चिम भारत का भाग था, जो आज पाकिस्तान में स्थित है और अफगानिस्तान की सीमा के निकट है। इस उत्खनन में अनेक बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए। उनमें से एक प्रमुख खोज थी गांधार शैली की एक बुद्ध प्रतिमा। गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा, ये प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में है। ये ग्रीक प्रभाव वाली गांधार कला शैली में निर्मित है और धर्म देशना धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है। प्रतिमा के चारों ओर अनेक देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण है। ये प्रतिमा अपेक्षाकृत अच्छी अवस्था में सुरक्षित पाई गई। प्रतिमा के आधार पर संस्कृत प्राकृत मिश्रित भाषा में खरोष्टी लिपि में एक लेख उत्कीर्ण है। इसका काल लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी, लगभग 600-700 ईस्वी माना गया है। लेख का अंश इस प्रकार है। दान मुखे साधक मितस जीन कुमारो हिद ग्रामवरद। लेख का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। डॉक्टर स्पूनर ने इसका अर्थ इस प्रकार किया। ये दान साधक मित्र का है। इसने इस ग्राम के बिहार में प्रतिष्ठा के लिए बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया। वर्तमान स्थित ये बुद्ध प्रतिमा वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर संग्रहालय में प्रदर्शित है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।